हालात इतने उलझ जाते हैं कि पार्थ के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं और पार्थ अपने ड्राइंग किट्स के साथ एक ड्रेस में घर छोड़ देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये पार्थ कौन है और ऐसा क्या होता है जिसके कारण उसके पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। पार्थ, जिनके पिता पेशा से एक इंजीनियर है और माता एक डॉक्टर है, यानी पार्थ का जन्म एक सुशिक्षित परिवार में हुआ। पार्थ के माता पिता किसी सम्मानित पेशा से जुड़े होने के बावजूद भी वो हमेशा अपनी क्षमता से कुछ अनोखा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो बहुत कम लोग ही करते हैं या आमतौर पर कोई नहीं करता। वो हमेशा अपने जुनून को हकीकत में बदलने के बारे में सोचते रहते हैं। बचपन से ही उन्हें नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं था। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ लिख कर नौकरी ही करनी है, बल्कि मैं जिंदगी में जो भी करूँगा उसमें हमेशा मालिक बनने की कोशिश करूँगा। मैं हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनने का लक्ष्य रखूँगा। नौकरी सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है, पहचान बनाने का जरिया नहीं। दुनिया में लाखों से अधिक कर्मचारी है। अगर मैं उन लोगों की तरह नौकरी ही करूं, तो उनमें और मुझ में क्या अंतर हुआ? ये पार्थ की मेंटालिटी था। पार्थ बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे रहे हैं और कक्षा में सदैव पहले स्थान पर आता है। वो कभी भी अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वो कभी भी रैंक या डिग्री के लिए पढ़ाई नहीं करता, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे को दूर करने के लिए, इंसानों की तरह इंसान बनने के लिए, खुद को अंदर से जानने के लिए और भी बेहतरीन बनने के लिए और अपने अंदर की ज्ञान को बढ़ाने के लिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुनिया को ठीक से जानने के लिए पढ़ाई करता है। भले ही परीक्षा में उसके 99% नंबर आ जाए और उसे पहली रैंक मिल जाए, लेकिन वो इस बात से कभी खुश नहीं होता कि उसे पहली रैंक मिली है, बल्कि वो इस बात से दुखी होता है कि बाकी 1% नंबर उसे क्यों नहीं मिला, यानी उनमें 1% में भी ज्ञान की कमी है। वो पूर्णता के लिए अध्ययन करता है। पार्थ को बचपन से ही अकेले रहना पसंद है। वो कभी भी भीड़ में नहीं रहता। इनके मित्रों की संख्या भी सीमित है। केवल वो ही उसके मित्र होते हैं जिनके विचार उसके विचारों से मिलते हैं। उसे लगता है कि 100 नकली दोस्तों से बेहतर है कि एक सच्चा दोस्त हो जो जरूरत के समय उसके साथ खड़ा रहे, या जिस पर वो भरोसा कर सके, या जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। पार्थ को बचपन से ही चित्रकारी करना पसंद है और वो लगातार नई नई कलाकृतियों बनाने का अभ्यास करते रहते हैं। वो गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है और फिर से अभ्यास करता है। परीक्षण और त्रुटि की इस पुनरावृत्ति प्रक्रिया के माध्यम से वो लगातार अपनी कला को पुरस्कृत करता है और हर प्रयास से अपनी कलाकृति को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करते। हाई स्कूल में उनकी विज्ञान विभाग थी। हाई स्कूल पास करने के बाद जब कॉलेज चुनने का समय आता है, तो पार्थ के पिता इच्छा व्यक्त करता है कि अपने बेटे को भी अपनी तरह इंजीनियर बनाएंगे, इसलिए उसे किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहिए। इसी तरह पार्थ की माता इच्छा व्यक्त करती है कि अपने बेटे को भी अपनी तरह डॉक्टर बनाएंगे, इसलिए उसे किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाना चाहिए। इसके अलावा पड़ोसी भी है। कोई कहता है उसे ये बनाओ, तो कोई कहता है उसे वो बनाओ। बीच में पार्थ एक बड़ा चित्रकार बनना चाहता है। ये क्या एक पेशा है? चित्र बनाकर तू कितना आय करेगा? शौक रखना अच्छी बात है, लेकिन इसे कभी पेशा नहीं बनाना चाहिए। जब 10 लोग पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, तो हम क्या जवाब देंगे? यही कि लड़का चित्र बनाता है। हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे? तुम्हें वही करना होगा जो हम कहेंगे, माता पिता बोली। जब मैंने सोचा है कि मैं एक चित्रकार बनूंगा, तो मैं एक चित्रकार ही बनूंगा। ये मेरा सपना है और मेरा निर्णय है।
मुझे इसकी परवाह नहीं कि कौन मेरे साथ रहता है और कौन नहीं। मुझे इसकी परवाह नहीं कि समाज क्या सोचता है। मुझे इसकी परवाह नहीं कि पीठ पीछे कौन हंसा या मजाक उड़ाया। ये जिंदगी मेरा है, किसी और की नहीं। इसलिए फैसला सिर्फ मैं ही लूंगा, कोई और नहीं। अगर मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा। पार्थ का कथन। हालात इतने उलझ जाते हैं कि पार्थ के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वो हकीकत नहीं समझते, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसे 2 दिन बाहर रहने दो। जब उसे हकीकत समझ आ जाएगी तो वो घर आ जाएगा। देखते हैं पेंटिंग से कितनी कमाई होती है। पार्थ का पिता की कथन। पार्थ अपने ड्राइंग किट्स के साथ एक ड्रेस में घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद पार्थ ने क्या किया? क्या उसने सही निर्णय ले सका या उसने गलत निर्णय लेने के कारण उसका जिंदगी और अधिक कठिन हो गया? क्या वो सच में अपना सपना पूरा कर पाए या उनका सपना सिर्फ सपना ही रह गया? जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल रखें। धन्यवाद।